सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। नहीं मिला है सर, आया नहीं आया है। लोक स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग, लोक स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग आप कहेंगे क्या? आप देंगे? कृषि विभाग? कृषि विभाग देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, खंड को आंशिक स्वीकारात्मक है। भूगर्भीय जल में यदि आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो तो इस जल से सिंचाई किए जाने पर आर्सेनिक फसलों और उसके पैदावार तक पहुंच सकता है। विभिन्न फसलों में आर्सेनिक की अनुमान्य मात्रा की सीमा इस प्रकार है। पत्ते वाली सब्जी मेथी बंदा गोभी 0.1 ग्राम पर किलोग्राम, जड़ वाली सब्जी में 0.3, अन्य फसल में 1.0 और खंड 2 में इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत जानकारी ली जा रही है। खंड 3 इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। इस जवाब से काम नहीं चलेगा महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें तो गंभीरता से जवाब दिया मंत्री जी। आर्सेनिक नहीं, ये जवाब है कोई महोदय, इससे नहीं काम चलेगा ना। भाई आपने पॉइंट आउट किया तो बात करेंगे संबंधित विभाग से। नहीं, क्या पूरक है? पूरक पूछिए। हमारा ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य हमारा यही था महोदय कि माइक पर बोलिए। ये जो मानक है, ये मानक रिसर्च के बाद, माइक पर बोलिए। ये मानक जो है, ये रिसर्च के बाद ये मानक जो है सो आया है। और धान में, गेहूं में, आलू में और इस प्रकार से जो कृषि फसल है उनमें सिंचाई के पानी से इतना उसमें आर्सेनिक पाया गया जिससे कैंसर, स्किन कैंसर ये सब हो रहा है महोदय। ये बहुत गंभीर मामला। और गंगा के इलाके में महोदय, हमारे यहाँ भोजपुर जिले में हम बात करते हैं, गंगा के इलाके में पूरा का पूरा इलाका आर्सेनिक पानी से जो है प्रदूषित है महोदय। पीने का पानी, पूरा पानी ऊपर आता है, काला हो जाता है, हाथ धोते हैं तो हाथ काला हो जाता है महोदय। इस प्रकार से ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, ये तो इन्होंने कहा नहीं। ये तो क्या फुल प्रूफ कार्रवाई करना चाहते हैं आर्सेनिक का, ये कि हाँ, सिंचाई के पानी, पीने का पानी में क्या? बैठ जाइए महोदय, माननीय सदस्य सीनियर भी हैं, अभिभावक भी हैं, इनकी चिंता जायज है। और ये बिहार के भविष्य के लिए जो चिंता व्यक्त किए हैं, विभाग गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना के लिए कह चुकी है। और ऐसे भी इस संदर्भ में जब ये विषय संज्ञान में आया है तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लघु सिंचाई विभाग के साथ विस्तृत विमर्श होगा और उसके रिजल्ट के बाद आपकी चिंता के समाधान का प्रयास करेंगे। वाह, ठीक। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है। मैं पूरक पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है उसमें बताया है कि दिनांक 6/6/2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र रेलवे द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि यह काम कब प्रारंभ हुआ। पहला पूरक है सर। माननीय मंत्री। महोदय, इनका प्रश्न में हमने अस्वीकारात्मक लिखा है उत्तर में। और यह कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है। रेलवे द्वारा दिनांक 6/6/2024 को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है, मगर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल भागलपुर के पत्रांक 627
दिनांक 10/8/24 के द्वारा रेलवे कोलकाता को रेलवे क्षेत्र में कार्य करने हेतु स्ट्रक्चरल ड्राइंग अनुमोदन हेतु भेजा गया है, जो अद्यतन अप्राप्त है। रेल क्षेत्र आगमन के बाहरी क्षेत्र में पुनः आरेखन में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रेलवे क्षेत्र के स्ट्रक्चर ड्राइंग का रेलवे से अनुमोदन हेतु लगातार विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने पूछा आपसे कि जहाँ चलो कब काम प्रारंभ हुआ नहीं बताए। दूसरा पूरक है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि अनुमोदन हेतु लगातार विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कार प्रमंडल भागलपुर द्वारा कब कब रेलवे से पत्राचार किया गया। दूसरा माननीय मंत्री। महोदय, कार्य प्रमंडल के द्वारा डिटेल मंगाकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तीसरा वो जो पूरक है अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि 7 माह से अधिक बीत गया, इस दौरान क्या पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक अथवा कृषि विभाग के सचिव की कोई बैठक रेलवे के अधिकारियों के साथ इस बिंदु पर हुई, और हुई तो कब? कृपया तिथि बता दें। माननीय मंत्री। महोदय, जो माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो डिटेल में हमने कहा कि इस विभाग की पूरी जानकारी प्राप्त करके, क्योंकि ये पुल निगम से जुड़ा हुआ विषय है और अपने हमारे विभाग से जुड़ा हुआ विषय है, दोनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अहम मुद्दा है, इसको स्थगित किया। जवाब तो दिया नहीं इन्होंने एक भी। आप जानते हैं कि जब आरओबी बनता है या अंडरपास बनता है तो रेलवे की सहमति से ही बन सकता है। हमने तो तो डेट उसके लिए विभाग ने प्रोसेस किया, जानकारी आपको दिया मंत्री जी ने, और यह भी कहा कि जो आप, चूंकि विभाग दूसरा था तो डिटेल जानकारी जब तिथियों के बारे में पूछा आपने, वो उन्होंने कहा कि आपको उपलब्ध करा देंगे। उपलब्ध करा देंगे। सदन में जब सवाल है, सदन में ना सर जवाब चाहिए। हाँ तो करा देंगे, जल्दी करा देंगे, बात पता करके करा देंगे। बैठ जाइए। श्री विजय सिंह। विभाग ट्रांसफर हुआ, फिर जवाब नहीं मिला। पूछता हूँ। पूरक पूछिए विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बरारी प्रखंड में गंगा नदी कटाव से काड़ागोला घाट से फुलवरिया तक और मोरवा से लेके काड़ागोला घाट तक कटाव पीड़ित लोग बसे हुए हैं, और बरारी अंचल में सरकार के द्वारा सीज की गई जमीन और सरकारी जमीन काफी मात्रा में है सर, जिस पर अतिक्रमणकारी द्वारा कब्जा करके खेती किया जा रहा है। पूरक पूछिए। अब माननीय मंत्री से आग्रह है कि अपने स्तर से इसकी जांच करा लें। जांच करा कर सड़क के किनारे जो बसे हुए लोग हैं उसको बसाकर जमीन का वास्तविक पर्चा दिया जाए। और दूसरा पूरा के माननीय मंत्री से ये भी आग्रह है अध्यक्ष महोदय, आग्रह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं। एक समय सीमा अंदर तय किया जाए और जमीन को कब्जा मुक्त करा करके भूमिहीनों को बसाया जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है कि ये जो कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड में जो फुलवरिया चौक से काठागोला घाट तक जाने वाली सड़क में मरवा से काठागोला घाट तक जो पीड़ित परिवार है जो है, उसको 16/10/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 4678 भूमिहीन परिवारों को भूमि अर्जित ऑब्लिक अधिकृत कर बंदोबस्त जमीन का पर्चा वितरित कर दिया गया है, और शेष जो है उसका सर्वेक्षण हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक टीम भी सर्वे, बाकी जो शेष परिवार बचे हुए हैं उसके सर्वे हेतु टीम भी गठन कर बन गई है, उसके सर्वे हो रहा है, और जो है जो इसमें जो है सुयोग्य श्रेणी के परिवार होंगे, अभियान भसेरा 2 के अंतर्गत 3 माह के अंदर, मैंने समय सीमा भी उत्तर में दिया है, 3 माह के अंतर्गत बंदोबस्ती पर्चा निर्गत कर दिया जाएगा, जो इसमें सुयोग्य श्रेणी के परिवार होंगे। ये उत्तर में भी मैंने लिखा है। अजय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, हो गया तो अब इतना अभी प्रधानमंत्री आवास का सर्वे काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। जब सिद्ध हो जाता तो 3 महीना बता दिया उन्होंने। धन्यवाद। बता दिया। श्री अजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। सवाल का उत्तर नहीं आया है, लेकिन इसमें सीधी सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान ऋषि कुंड में पर्यटन विभाग से निधि, जवाब तो सुन लीजिए पहले। निधि अजय बाबू, जवाब जब आप नहीं पढ़े हैं, माननीय मंत्री जवाब सुन। अध्यक्ष महोदय,
जवाब ऑनलाइन दिया हुआ है, नहीं ठीक पढ़ है, पाए माननीय होंगे, हाँ। सदस्य नहीं पढ़ पाए होंगे, ये मैं मान सकता हूं, तो मैं पढ़ दीजिए। जवाब देता हूं अध्यक्ष महोदय। आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि समाहर्ता मुंगेर के प्रतिवेदनानुसार प्रखंड हवेली खड़गपुर के ऋषि कुंड में प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में राजगीर की तरह मेला का आयोजन होता है, जिससे सरकार को राजस्व कर प्राप्ति होती है। उक्त मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव की मांग समाहर्ता मुंगेर को पत्रांक 576/10 दिनांक 7/3/2025 के द्वारा अंचल अधिकारी हवेली खड़गपुर से की गई है। समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त से तत्संबंधी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने के उपरांत उक्त मेला को मेला प्राधिकार की अनुशंसा के आधार पर बिहार राज्य मेला प्राधिकार में सम्मिलित करने तथा इसे राजकीय मेला घोषित करने की कार्रवाई सरकारी स्तर पर की जा सकेगी। हो गया जवाब आपका, तो पॉजिटिव है। आप जो कर रहे हैं वही करिए सर। इसमें त्वरित कार्रवाई कराई जाए और हाँ, इसको त्वरित कार्रवाई कराई जाए। ठीक, बैठ जाइए। श्री रामविलास कामत। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए रामविलास जी। महोदय, जवाब मिला हुआ है और जवाब में आया है कि भूमि उपलब्ध होने एवं बोर्ड की बैठक से प्रस्ताव पारित होने तथा विभाग को अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जवाब के शुरुआत में ही बताया गया है कि नगर पंचायत पिपरा नवगठित नगर निकाय है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत पिपरा के पत्रांक 29 दिनांक 8/2/2025 द्वारा अंचलाधिकारी पिपरा को भूमि हेतु अधियाचना प्रेषित किया गया। महोदय, कहने का मतलब कि जब बोर्ड के बैठक में निर्णय लिया गया, प्रस्ताव पारित हुआ है, तभी तो जो है सीओ को पत्र लिखा गया है और जमीन की उपलब्धता भी है और बोर्ड से पारित भी है, तो कब तक माननीय मंत्री जी पार्क बनवाने का काम शुरू करवाएंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी निर्माण कार्य जमीन उपलब्धता के बाद ही हो सकती है। मैं माननीय सदस्य को एकदम आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही सीओ के द्वारा अनापत्ति करते हुए जमीन उपलब्ध हो जाएगा, 3 महीने के अंदर इस काम में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। यथाशीघ्र इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। चलिए, हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। श्री विद्यासागर केसरी। पूरक पूछिए विद्यासागर जी। जवाब आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जवाब में बताया गया है कि जोगबनी नगर परिषद में 1 से 19 वार्डों तक जो है जलापूर्ति जो है रेगुलर हो रही है और शेष जो है 20 से 28 वार्डों में जो है जलापूर्ति जो है पीएचडी के द्वारा की जाती है, जबकि यह बिल्कुल सरासर गलत है महोदय। और फारबिसगंज नगर परिषद का भी जो है उसी प्रकार से आया है कि सारे वार्डों में 2500 वार्ड में जो है जलापूर्ति नियमित रूप से हो रही है और सिर्फ एक वार्ड 17 में जो है कटे रहने के चलते जो है सप्लाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी जोगबनी नगर परिषद है या फारबिसगंज नगर परिषद है, इन सभी वार्डों में जो है जलापूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच जो है सुनिश्चित कराने का विचार रखते हैं, क्योंकि यह महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का है। महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, लगता है माननीय सदस्य ने ठीक से इस जवाब को नहीं पढ़ा है। स्पष्ट रूप से इसमें जवाब दिया गया जवाब को नहीं पढ़ा है। मैंने जवाब नहीं पढ़ा है। इसमें स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है कि जोगबनी में के 28 वार्ड में से 1 से 19 तक जो नल का जल है उसकी आपूर्ति की जा रही है पूर्व से, और इसमें जो नए बसावट नए घर जो जुड़े हैं, शेष घर के लिए निविदा निकाला गया है। पूरा घर आच्छादित नहीं है। हम तो स्पष्ट इसमें लिख रहे हैं कि 1 से 19 तक जलापूर्ति की जा रही है और जो छूटा हुआ घर है उसके लिए जो है वो निविदा अखबार में निकाला जा चुका है और निविदा की प्रक्रिया पूरा होते हम उस घर को भी जोड़ने का काम करेंगे। जहां तक फारबिसगंज का सवाल है, तो फारबिसगंज पहले से सुचारू रूप से क्रियान्वित
हमारा नगर इकाई है, वहां 1 से 25 में 24 वार्ड में जलापूर्ति हो रही है। 17 वार्ड के अंदर कुछ सड़क निर्माण का काम हुआ, तो पाइपलाइन कटने के कारण यहाँ डिस्टरबेंस है। इसको भी हमने निर्देश दिया है कि तुरंत पूरा करा करके जो माननीय सदस्य की चिंता है उसका समाधान हम तुरंत करने में सक्षम होंगे। हो तो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा पूरक पूछना चाहता हूं पूछिए। कि पहला पूरक में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जगह जो है जलापूर्ति हो रही है, लेकिन यह बात एकदम बिल्कुल निराधार है। जो भी इनको जो है उत्तर दिया गया है पदाधिकारी के द्वारा, यह गलत है। दूसरी बात है, जो मेंटेनेंस जो है रेगुलर जहां भी जलापूर्ति हो रही है, सारे जो है वार्डों में जो है मेंटेनेंस जो है हर साल जो है किया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन किन वित्तीय वर्षों में कितने कितने पैसे मेंटेनेंस पर खर्च किए गए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल माननीय सदस्य के सवाल का पूरक का हिस्सा नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई प्रश्न इनका है, लिखित रूप से देंगे, विभाग इनको इसकी जानकारी देगी। लेकिन इन्होंने फिर वही पहला प्रश्न को दोहराया। मैंने स्पष्ट रूप से पहले प्रश्न में कबूला है कि 1 से 19 तक जलापूर्ति हो रही है। जो छूटा हुआ बसावट है, उस जो छूटा हुआ घर है, उसके लिए हमने निविदा निकाला है। फिर ये कहां सवाल उठ रहा है कि सभी घर को दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी, छूटे हुए घर के लिए निविदा निकाला है हमने। जांच कराना चाहते हैं। बैठिए ना, बैठिए। माननीय मंत्री जी, इन्होंने सवाल किया है कि मेंटेनेंस में कोई कमी हो रही है, तो मेरा आपसे आग्रह होगा एक बार उसकी जांच करा लीजिए ना। कमी है तो पूरा करा दीजिए, ठीक करा दीजिए। आपके आदेश का एकदम पालन होगा, हम जांच करा देते हैं। लेकिन सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि मेंटेनेंस के लिए भी पर्यवेक्षक बहाल है, और जैसे ही सूचना मिलती है समय समय पर विभाग मेंटेनेंस का भी काम करता है। तो चेक करा लीजिए, ठीक है। बैठ जाइए। बयानबाजी है। हो गया, कैसे जी, बैठ जाइए। ठीक है, जांच करा लिया जाए, जांच करा लिया जाए। श्री भाई वीरेंद्र। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ और और इसमें मैंने जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, 2 तरह का भूमि है। एक है पंचायत का और दूसरा है नगर परिषद का। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वर्णित पंचायत और नगर परिषद का जो सर्किल रेट है वो कितना सर्किल रेट है, ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि परियोजना दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में ये 2 अधिग्रहण का मामला है। बिहटा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इनक्लेव का निर्माण, इसमें इन्होंने कहा है, अध्यक्ष महोदय, पूछा है कि भूस्वामियों का अधिग्रहण भूमि का उचित मुआवजा की राशि नहीं दी जा रही है। मैंने पूरा विस्तृत जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय कि कितने जो है पंचायत में कितने भूस्वामियों को राशि दी गई है। और जो राशि देने की का नियम है कि भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार दर निर्धारण की प्रक्रिया है अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो है परियोजना हेतु अर्चनाधीन भूमि का प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन तिथि को लागू MBR अथवा प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से पिछले 3 वर्षों में की गई समरूप किस्म की भूमि के निबंधित दस्तावेज में निहित विक्रय मूल्यों में से अधिकतम 50% की औसत की गणना करने पर दोनों में से जो अधिक है उसमें जो है दी जाती है। और वही नियम, और उसके बाद अगर किन्हीं को आपत्ति है तो फिर ऊपर उसकी व्यवस्था है कि आपत्ति दायर करेंगे तो फिर आपत्ति की सुनवाई करके जो है उनका भुगतान किया जाएगा, जो भी निर्देश होगा। तो यही व्यवस्था है, वो मैंने जो माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो मैंने उनको जवाब दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने जो कहा है सभापति महोदय कि उचित दर नहीं दिया जा रहा है, तो जो MBR रेट है और उसमें जो पूछ रहे हैं सर्किल रेट है क्या, इस सर्किल रेट के अनुसार ही दिया जा रहा है सभापति महोदय। सर्किल रेट पर इन्होंने आपत्ति नहीं, इन्होंने कहा है सभापति महोदय कि सर्किल रेट जो है, सर्किल रेट और या जो जिसमें ज्यादा हो, तो उस दोनों में से जो ज्यादा हो वो दिया जा रहा है।
तो सर्किल रेट क्या है वो मैं उनको भिजवा दूंगा, कल ही भिजवा दूंगा वहां पर सर्किल रेट क्या है सभापति अध्यक्ष महोदय। मानिए अध्यक्ष महोदय, जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाह रहा था, न सर्किल रेट बता रहे हैं, न भूमि अधिग्रहित जो किया जा रहा है पंचायत स्तर का जो आवासीय भूमि है, और नगर परिषद का भी जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है वो भी आवासीय है। तो मैं केवल माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सरकार से जानना चाहते हैं कि वह दोनों का सर्किल रेट क्या, ये हमको बतावे ना, सर्किल रेट बतावे। माननीय शासन मंत्री महोदय ने कहा है कि जो सर्किल रेट घोषित है 2 प्रकार के नियम बने, जैसा उन्होंने कहा, एक तो सर्किल रेट के हिसाब से, दूसरा जो 3 साल में रजिस्ट्री हुआ है उसका एवरेज निकाल करके दोनों में से जो मैक्सिमम है वो रेट किसानों को देने का नियम है। अगर आपको लगता है कि हाँ इस नियम का पालन कहीं नहीं हुआ है तो जरूर आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए ताकि उसकी जांच करा लें वो। ये मैं तो इसीलिए तो आपके माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूं कि सर्किल रेट वो बतावे सदन को कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, तब ना हम आपको भेज देंगे। नहीं भेजेंगे नहीं सर, सदन का भेज देंगे, ये सदन का प्रॉपर्टी है, ये सदन का प्रॉपर्टी है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी बतावे दोनों जगहों का जो सर्किल रेट है वो सरकार बतावे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि वहां काफी किसानों का जमीन जा रहा है और अभी तक जो भूमि ली गई है उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सर्किल रेट हमको बता दे ताकि हम जो सर्किल रेट से उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये हम जांच कराएंगे। हम पहले ये सर्किल रेट बता भेज देंगे, आपको जांच करा लीजिएगा, कोई होगा तो फिर बताइएगा। ये सर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका संरक्षण किसानों का मामला है हुजूर, ये किसानों का मामला है। और सर्किल रेट अगर वो नहीं बताते हैं तो इससे दाल में काला लगता है हुजूर। नहीं, दाल में काला लगता है। उन्होंने पूरे नियम का हवाला दिया है, बता रहे हैं तो निश्चित रूप से दाल में काला है और किसानों के साथ जो भूमि किसान दे रहे हैं उसके साथ अन्याय होने की आशंका है। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो सर्किल रेट सरकार हमको बता दे, दोनों का बता देंगे, आपको जानकारी देंगे। अध्यक्ष महोदय आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न माननीय सदस्य पढ़े हैं। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि सर्किल रेट के अनुसार नहीं मिल रहा, इन्होंने ये जो लिखे हैं कि उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, अगर उचित मुआवजा दिया जा रहा है और किनको कितना मुआवजा दिया गया वो भी मेरे पास सूची है। कितने गृह स्वामियों को आवासीय का दिया गया, किसको प्रगतिशील आवास का दिया गया, सारी मेरे पास सूची है। अगर सर्किल रेट जानना चाहते हैं सभापति महोदय, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सर्किल रेट है, तो सर्किल रेट को भिजवा देंगे। सर्किल रेट नगर परिषद का मामला है अध्यक्ष महोदय, अलग अलग दोनों का सर्किल रेट होगा। अध्यक्ष महोदय सर्किल रेट तो पब्लिक डोमिनेंट में है, कहीं कोई छिपा हुआ मामला ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो माननीय सदस्य जो है वरीय सदस्य हैं, वो तो पब्लिक डोमिनेंट में सर्किल रेट है और कोई वो छिपाने की चीज भी नहीं है, वो तो खुद देख सकते हैं सर्किल रेट क्या है। इन्होंने सर्किल रेट पर आपत्ति नहीं की थी, इसीलिए मैंने सर्किल रेट नहीं बताया। और कितने को किस रेट से दिया जा रहा है वो भी मेरे पास सूची है, इसीलिए कहीं कोई मामला ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। अब सर्किल रेट तो पब्लिक डोमिनेंट में है, अभी तुरंत बाहर जाके देख सकते हैं, मैं इनको भिजवा दूंगा सर्किल रेट क्या है। अध्यक्ष महोदय, जब आसन में आप बैठे रहते हैं सबको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन आप पुकारते हैं ना कि माननीय मुख्यमंत्री, तो बोलते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार बतावे कि सर्किल रेट दोनों का क्या है, ये बतावे सरकार। आप ऐसा करिए माननीय मंत्री जी, सर्किल रेट पता करके मुझे बता दीजिए, मैं इनको बता दूंगा। श्री कुमार कृष्ण मोहन और सुदय यादव, आप बैठिए, हो गया। पूछते हैं महोदय, पूरक पूछिए, अरे हम महोदय जवाब आया है और वही हमने सवाल भी बैठ जाइए, सारे सवाल महत्वपूर्ण है, बैठिए। सुदय जी का हो रहा है, पूरा भारत सरकार का
मतलब हवाला दे करके तो हम अब बैठ जाइए, हो गया। वो तो बना के रखे हैं। बोलिए सुधार जी, पूरा पूछिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जन वितरण प्रणाली के दुकानों का मतलब संचालन करने की व्यवस्था पर सवाल था महोदय, तो वो सरकार कब मतलब लागू करना चाहती है उसको? माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। अरे आगे बढ़ गए, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट है तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने भारत सरकार का जो पत्र आया है उसके विषय में कहा है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही इसको लागू करेंगे। महोदय एक पूरक है महोदय, जैसे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो व्यवस्था करने की बात कही गई थी महोदय, इसके चलते जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मतलब एमओ और निचले जितने कर्मचारी है उसके द्वारा शोषण दोहन किया जा रहा है महोदय। इसीलिए हुआ था कि इसको जल्द से जल्द मतलब सरकार लागू करे ताकि दुकानदार जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ठीक, उनका सुझाव है कि जल्द से जल्द लागू करिए। श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूरा पूछिए। महोदय, जल्द से जल्द होगा, बैठिए, पूछिए मंजू जी। महोदय, मैं सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए, अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कौन मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, श्रीमती मंजू अग्रवाल पूछिए, बैठिए। महोदय, मंजू जी पूछिए। अरे आप पूछिए। हाँ, महोदय, मैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट हूँ। पूछिए पूरक। हमारा पहला पूरक है कि प्रखंड सरघाटी के ग्राम पंचायत बेला के वार्ड 11 बहेरी टोला तिवारी चक के लगभग 4 वर्ष पूर्व नल जल योजना को चालू किया गया था, जिसमें 270 घरों में पानी नहीं जा सका है, 2 ही 4 घर में जा सका है। महोदय, इसकी जांच करा ली जाए। माननीय मंत्री, उनका कहना है घर छूटा हुआ है, जांच करा लिया जाए। विस्तार से जवाब दिया हुआ है। जिन घरों की चिंता कर रही माननीय सदस्य, वहां हम लोगों ने निविदा करा दिया है। इसी महीने निविदा का प्रक्रिया फाइनल हो जाएगा और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा वहां पर। महोदय, हमारा दूसरा पूरक है महोदय, चिलिम पंचायत के वार्ड नंबर 17 और 2 टोला में नल जल योजना कब चालू की जाएगी, समय अवधि बता दिया जाए। माननीय मंत्री, अरे मैंने महोदय बता दिया है कि बता रही है कि लगभग 270 घरों में पानी नहीं जा रहा है। हमने जवाब दिया है कि 92 घरों में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और जो छूटे हुए टोले हैं वहां हम लोगों ने निविदा निकाल दिया है और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। श्री मुकेश कुमार रोशन, श्री मुकेश कुमार रोशन, हो गया। पूछिए, पूरक पूछिए। पूरक पूछता हूँ महोदय। पूछिए।
क्या यह बात सही है कि विगत 40 वर्षों से वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर के रामशीष चौक पर बस पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन के देखरेख में हो रहा है? यदि हाँ तो वहां मूलभूत सुविधा, यात्री शेड, शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सरकार करने का विचार रखती है या नहीं? माननीय मंत्री। इसका स्पष्ट जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें मैंने लिख दिया हुआ है। उत्तर माननीय सदस्य का आंशिक स्वीकारात्मक है। हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है। रामाशीष चौक पर NHAI की खाली जमीन पर फ्लाईओवर के नीचे बस का ठहराव होता है। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के राज्यादेश 35 दिनांक 10/6/21 के द्वारा हाजीपुर में बस और टेम्पू पड़ाव के निर्माण की स्वीकृति करते हुए 5,15,52,000 रुपया हाजीपुर को स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 1848 दिनांक 11/7/23 के द्वारा समाहर्ता हाजीपुर से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही इस काम को शुरू किया जाएगा, किंतु वहां भूमि की थोड़ी परेशानी है। तो अभी हम लोगों ने आगे बढ़कर इसमें रेलवे से बातचीत की है। वहां नगर में सर कहीं भी बस स्टैंड जहां बन सके वो सरकार की जमीन नहीं है। समाहर्ता का जो रिपोर्ट है और भूअर्जन पदाधिकारी को भी इसमें लगाया गया था। नगर के अंदर जहां बस स्टैंड की उपयोगिता है वहां कहीं भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों ने रेलवे से बात की है, रेलवे की कुछ जमीन उपलब्ध है। अभी द्विपक्षीय वार्ता होगा, रेलवे ने कुछ अपना शर्त रखा है। जैसे ही हमारी वार्ता रेलवे के साथ सफल होती है हम लोग तुरंत इस काम को प्रायोरिटी के आधार पर कराएंगे। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आपका भी संबंध रहा है हाजीपुर से, आप जाते हैं। पिछले 40 वर्षों से अधिक से वहां बस का पड़ाव का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कैसे माननीय मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं कि वहां बस पड़ाव है ही नहीं? अब बताइए, हम लोग का जन्म कर्म वहां हुआ, आप भी जाते हैं हाजीपुर और जब भी जाते हैं महोदय, 1 मिनट महोदय, पूरा सुन तो लीजिए ना। पिछले 2021 में हमने प्रश्न किया था, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू उस समय नगर विकास मंत्री भी थे। उसी समय माननीय मंत्री जी ने 5,15,00,000 रुपया या 12 लाख रुपया जो भी है उसी समय उन्होंने निर्गत करने का काम किया। डबल इंजन का सरकार है महोदय, 4 साल से जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है महोदय। आखिर किस तरीके का डबल इंजन का सरकार है? पूरक पूछिए, अगर पूरक कोई है तो पूछिए। 4 साल हो गया, अभी तक जमीन नहीं उपलब्ध हो पाया। इसका मतलब सरकार इस बस पड़ाव का निर्माण कराना चाहती नहीं है। इसीलिए तो लगता है कि बैंक में वो पैसा रख के महोदय बस पड़ाव का निर्माण कब तक सरकार कराना चाहती है, समय सीमा बताएं। सरकार ने तो बताया आपको कि जमीन, अरे सुनिए, दूसरे की बात सुनना चाहिए भाई, अपनी बात केवल कहने थोड़ी होता है। जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं मैं भी देखा था, लेकिन जब कहा उन्होंने कि वो NHAI की जमीन पे फ्लाईओवर के नीचे रहती है, वो बिहार सरकार की जमीन नहीं थी और सैंक्शन रुपया हुआ और इन्होंने कहा जमीन अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमीन जब सरकारी बिहार सरकार की नहीं है तो विभाग ने पहल करके रेलवे से बात कर रही है कि वो जमीन मिल जाए ताकि वहां बस स्टैंड की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये तो कहा उन्होंने। 1 मिनट महोदय, इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। कोई उत्तेजित नहीं हो रहा है महोदय। आप बताइए कि वहां जिला प्रशासन के द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा है या नहीं? वहां पर बस पड़ाव के अंदर पैसा वसूली हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब पैसा वसूली हो रहा है तो वहां मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे भाई मिलनी चाहिए, तभी तो रुपया सैंक्शन हुआ ना, 5 करोड़ रुपया डेली वसूली हो रहा है महोदय। 40 साल से वसूली हो रहा है वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और बस का पड़ाव का निर्माण नहीं किया जा रहा है। रेलवे से जल्दी बातचीत कर महोदय, कई राज्यों का बस का संचालन होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, लेकिन डेवलपमेंट का सरकार की इच्छा भी है वहां बस स्टैंड बना के यात्री सुविधा स्थापित करे। तभी बिहार सरकार ने रेलवे से बातचीत किया है। जो एक बात माननीय सदस्य को समझना होगा कि बस स्टैंड वहां बने जहां यात्री को सुविधा हो। अब हम शहर के बाहर ले जाके बस स्टैंड बना दे तो गरीबों को टेम्पू का भाड़ा इतना देना पड़ेगा कि बस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बस स्टैंड का। तो संवेदनशीलता के साथ आप विषय को समझिए। सरकार संवेदनशील होकर रेलवे से बातचीत करते हुए रेलवे के जमीन को के साथ उनके साथ एग्रीमेंट करके
हम बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं और पूरी नागरिक सुविधा वहां उपलब्ध कराएंगे। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। महोदय महोदय एक मिनट महोदय, वहाँ पे बीएसएनएल गोलंबर के पास बिहार सरकार का 10 एकड़ जमीन है रामसीस चौक पर ही। सरकार को कई बार हमने भी वहाँ पर डीएम से भी बात करके और उस उक्त स्थल पर कमिश्नर भी आकर के उस जमीन का निरीक्षण किए, लेकिन आज तक 4 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ पे बस पड़ाव का निर्माण नहीं हुआ। महोदय आपका जमीन वहाँ पर है, आप बना दिया जाए, क्या दिक्कत है महोदय? समय सीमा कैसे हो सकता है भाई? जब रेलवे से बात कर रहे हैं तो आप भी बताइए, आप तो मंत्री रहे हैं और उनका जवाब होने दिया ना। माननीय सदस्य ने जी जमीन का जिक्र किया, एक बार उसको दिखवा लीजिए। श्री अजय यादव, श्री अजय यादव, श्री जयप्रकाश यादव आया है। मैं पूछता पूरा हूँ, पूछिए जयप्रकाश जी। मैं पूछता हूँ महोदय, जवाब हमारे पास नहीं आया है। माननीय मंत्री नगर विकास जयप्रकाश जी का। अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत नरपतगंज के सभी वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु विभागीय पत्रांक 3004 नवी एवं अभी पटना के द्वारा 25/9/24 के द्वारा निर्देश दिया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में नगर पंचायत नरपतगंज के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु नगर पंचायत नरपतगंज के पत्रांक 343 26/10/24 के द्वारा सभी वार्डों में लगे पोलों का सर्वेक्षण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी द्वारा सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है एवं नगर पंचायत नरपतगंज कार्यालय के पत्रांक 44 14/1/25 के द्वारा कनीय अभियंता नगर पंचायत नरपतगंज को एलईडी स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का प्राक्कलन तैयार करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। इस माह के अंत तक प्राक्कलन तैयार कर लिया जाएगा। प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात निविदा प्रकाशित कर सभी प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन किया जाएगा और यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ लाइट लगाने का कर दिया जाएगा। हो गया जयप्रकाश जी। ठीक है, माननीय मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री फतेह बहादुर सिंह, पूरक पूछिए फतेह बहादुर जी। महोदय, जवाब आया है कि जो नारायण मेडिकल कॉलेज द्वारा खाता 560, खेसरा 528 और 529 और 529 में 4 एकड़ 25 डिसमिल जो जमीन उनका है, उसमें विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन अतिक्रमण किए हैं और ये उच्च न्यायालय का आदेश जो है आया था 2016 में। ये आदेश आया था 30 जून 16 को कि विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या इन अधिकारियों पर जो 9 साल में विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाए, इन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, शांति बना रखिए ना, प्रश्नोत्तर हो रहा है, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है ना। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है माननीय सदस्य मेरा उत्तर नहीं पढ़े। मैंने स्पष्ट कहा, इन्होंने जो कहा 3/6/16 को उच्च न्यायालय का आदेश था, लेकिन तुरंत अध्यक्ष महोदय पुनः एमजेसी नंबर 36/31/2016 को जो है दिनांक 7 को स्थगन आदेश भी पारित था उच्च न्यायालय का, मैंने स्पष्ट लिखा है। और उसके बाद जो है 17/12/24 को स्थगन आदेश समाप्त हो गया है। तो उसके लिए अंचलाधिकारी डिहरी के ज्ञापनांक 450 दिनांक 13/3/2025 द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद पुनः नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से उनको उत्तर में लिखा है। इसलिए 7 साल या 8 साल से महोदय मेरा दूसरा नहीं हो रहा है, इससे बात। महोदय, मेरा दूसरा पूरक है, अंचलाधिकारी के द्वारा जो है, अंचलाधिकारी के द्वारा लेटर नंबर 271 4/2/25 को एक नोटिस दिया गया था विद्यालय को
कि 20/2/25 तक अतिक्रमण हटा लीजिए, लेकिन और जो लेटर नंबर 450 जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 13/3 तक आपने अतिक्रमण हटाने का काम नहीं किया है। 27/3/25 तक आखिरी आदेश अंचलाधिकारी के द्वारा मेडिकल कॉलेज को दिया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो क्या 27/3/25 तक अगर मेडिकल कॉलेज द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो सरकार बलपूर्वक विद्यालय का अतिक्रमण मुक्त कराने का कब तक इसका आदेश देती है और कब तक विद्यालय का जमीन अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा? ये तो 27 के बाद में निर्णय होगा महोदय। उसका 27 एक तक जो डेट दिया गया तो 27 अगर वो हटा लेंगे एक जरूरत नहीं पड़ेगा। महोदय एक डेट जो है 25/2 तक दिया गया था नहीं, अभी तो होगा। अभी जो आपने जो नहीं पढ़ा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। आपने जो पढ़ा महोदय मैं पढ़ रहा हूँ। महोदय 27/3 तक उनको हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर 27/3 तक नहीं हटाते हैं तो 27 तो उसके बाद 27/3 के बाद अगर मगर का सरकार जवाब नहीं ना होता फतेह बहादुर जी। सरकार क्या कार्रवाई करेगी और विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब तक मुक्त करा देगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है और उत्तर है उन्होंने ठीक कहा है कि ज्ञापांक 271 दिनांक 4/2/25 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरुद्ध 450 नहीं 4 पहले 271 वो तो हो गया। दिनांक 4/2/25 द्वारा अतिक्रमणकारी के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया था। पुनः अंचलाधिकारी डी रोहतास द्वारा ज्ञापांक 450 13/3/2025 से अतिक्रमणकारी को अंतिम चेतावनी देते हुए अंतिम चेतावनी दी गई है 27/3/25 तक प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नोटिस निर्गत कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय। तो उसको 27 को समय है। अरे भाई अगर मगर में जवाब होता है, ललित जी बैठ के जवाब बोल रहे हैं तो मंत्री रहे हैं, अगर मगर क्यों रहे हैं? आप क्यों सुन रहे हैं? महोदय इनके जवाब में स्पष्ट नहीं है कि ये कब तक अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा, सरकार स्पष्ट करे। जब कोई कानूनी नोटिस दी गई 27 तक खाली करने का तो पहले कैसे तय हो जाएगा? 27 के बाद में तय होगा। महोदय अगर 27 तक खुद नहीं अतिक्रमण अरे भाई ये पहले से कैसे अनुमान किया तो जाएगा? 27/3 के बाद 27/3 के बाद सरकार विद्यालय का जमीन कब तक अतिक्रमण मुक्त करवाने का विचार रखती है, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है ना, 27 तक अगर समय दिया गया है 27 को नहीं करेंगे उसके बाद में सरकार महोदय विचार करेगी। महोदय सरकार उसका एक डेट निश्चित करे। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय विद्यालय का 80 डिसमिल जमीन कब तक मुक्त करा देंगे, एक डेट दे दें। महोदय एक डेट दीजिए। नहीं आपका हो गया, आपका कहाँ? महोदय जवाब नहीं मिल रहा। जी बैठिएगा अब तब ना होगा, आप खड़े रहेगा। बैठिए आप, बैठिए नहीं बैठिए आप। क्या पूरा कर तो क्या गारंटी है कि तीसरे बार में हटा दिया जाएगा? जिनका कॉलेज है अध्यक्ष महोदय नारायण मेडिकल जिसका कॉलेज है वो भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बैठिए। आप उनके सवाल को हल्का कर दिया, आपने हल्का कर दिया पॉलिटिकल बात करके। बैठ जाइए श्री रणविजय साहू। नहीं बढ़िया पूछता हूं महोदय। पूरक पूछिए महोदय। उत्तर प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री रणविजय साहू जी का जवाब। अध्यक्ष महोदय ये हस्तांतरण हुआ है अध्यक्ष महोदय सामान्य प्रशासन विभाग में, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग में हस्तांतरित है प्रश्न, क्योंकि यह बिहार लोक सेवा अधिकार के अंतर्गत है। ट्रांसफर हुआ है, अगले बार आएगा। ट्रांसफर हुआ है, अगले बार आएगा। श्री अशोक कुमार चौधरी, श्री अशोक कुमार चौधरी पूरक पूछिए, पूरक पूछिए। माननीय मंत्री नगर विकास। उत्तर दिया हुआ है। नगर आयुक्त पटना के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित स्थल की भूगर्भीय नाला के मेन होल का मरम्मतीकरण करने के लिए नगर निगम पटना के द्वारा दिनांक 13/25 को
प्राकलन तैयार कर लिया गया है। सशक्त अस्थायी बिल में समिति कही गई की कोई बात स्वीकृति नहीं के रिकॉर्ड उपरांत में जाएगी, कोई बात नहीं राशि की उपलब्धता के आधार पर निविदा निस्तार कर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है, इस कार्य को प्रायोरिटी में निविदा पूर्ण होते ही हम लोग कराएंगे हुजूर। ठीक है। श्री मिश्री लाल यादव हो गया, कराएंगे। कब तक बना देंगे इसके भी संबंध में? बोलिए माननीय मंत्री, कब तक बना दीजिए? मैंने कहा कि निविदा इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, प्रक्रिया पूर्ण होते ही इस काम को पूरा करा लिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसको पूरा कर देंगे। पूछिए उनसे, ऐसा होता है क्या? अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद स्टे हो गया, तो जवाब कैसे दे सकता है सरकार के? हाँ मैं कल कर देंगे। स्टे रिवोक भी हो गया, नोटिस हो गया, 27 तक नोटिस का डेट है, ऐसा थोड़ी होता है। बैठिए, नहीं बोलिए मिश्री लाल जी, श्री मिश्री लाल यादव, श्री बागी कुमार वर्मा, पीटीआई नहीं टेबल नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। अपने स्थान पर जाके खड़ा होइए। बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती नहीं हो सकता है, नियम कानून से काम चलेगा। बिल्कुल नहीं, 27 के बाद सवाल करिएगा इसका। नहीं करिए। श्री राजवंशी महतो, श्री राजवंशी महतो, राजवंशी जी पूछिए। श्री अजय कुमार, सूर्यकांत पासवान जी पूरक पूछिएगा। नहीं। श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री विश्वनाथ राम, पूरक पूछिएगा। विश्वनाथ जी पूरक पूछिए। महोदय पूछता हूँ, पूरक पूछिए। पूरक पूरक पूछिए। पूरक सरकार ने जवाब दिया है कि वहाँ भवन बन गया है। यदि भवन बना होता तो आपके सरकारी चिकित्सक, पशु चिकित्सक प्राइवेट किराए के मकान में क्यों होते? तो सरकार का उत्तर गलत है महोदय। क्या पूछना चाहते हैं? पूरक पूछिए। पूरक पूरक पूछिए विश्वनाथ जी। महोदय पूछा है हमने कि सरकार कह रही है कि वहाँ भवन में काम लगा हुआ है। यदि भवन में काम लगा होता तो सरकारी चिकित्सक, पशु चिकित्सक को किराए के मकान में क्यों होते? इसलिए सरासर गलत है कि जवाब ये गलत है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द भवन का निर्माण करा दे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड मुख्यालय में स्थित प्रथम वस्तरीय पशु चिकित्सालय राजपुर किराए के भवन में संचालित है। प्रथम वर्षीय पशु चिकित्सालय राजपुर में नए भवन निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है, परंतु कुछ कार्य अवशेष है। जिला पशुपालन पदाधिकारी बक्सर के पत्रांक 787 दिनांक 25/4/24 के द्वारा कार्यपालक अभियंता बक्सर से पुनरीक्षित प्राकलन एवं पशुपालन निर्देशालय के पत्रांक 1650 दिनांक 22/5/24 एवं 10/83 के दिनांक 13/3/25 के द्वारा अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग बिहार से पुनरीक्षित प्राकलन की मांग की गई है। प्राकलन प्राप्त होने के उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जा सकती है। माननीय मंत्री जी, उनका कहना है जल्दी करवा दीजिए। भवन बनना चाहिए महोदय। किया गया तो किराए के मकान में पशु चिकित्सक नहीं रहेंगे। रुके, उनका कहना है जल्दी करवा दीजिए। उसको जल्दी पुनरीक्षित होते ही करवा देंगे, अवशेष है। ठीक है। श्री विजय कुमार सिंह डब्लू सिंह, पूरक पूछिए विजय जी। पूरक पूछिए। माननीय मंत्री कृषि विभाग, माननीय मंत्री, माननीय मंत्री विजय जी का
10:30 बजे तक अध्यक्ष महोदय जवाब नहीं आया था। उत्तर पढ़ दीजिए मंत्री जी। पढ़िए। महोदय, खंड को अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की दिसंबर 2024 की तिमाही तक राज्य में लगभग 38.56 लाख केसीसी धारक किसान है। खंड को आंशिक स्वीकारात्मक है। केसीसी ऋण धारक किसानों के केंद्र द्वारा 3% तथा बिहार सरकार द्वारा 1%, कुल 4% कृषि ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है, जिससे समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को केसीसी में मात्र 3% ब्याज दर 3 लाख रुपये तक कृषि ऋण प्राप्त करने की सुविधा है। इसके अलावा कृषकों को प्रोत्साहनता जागरूकता हेतु बैंकों के द्वारा समय समय पर प्रखंड स्तर पर वसूली शिविर के अलावा केसीसी ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया जाता है। बैंकों द्वारा किसानों को समय पर केसीसी ऋण के पुनर्भुगतान अपने क्रेडिट स्कोर को बनाए रखने के लाभ के प्रति जागरूक किया जाता है। हालांकि बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम 2014 के तहत ऋण चुककर्ताओं सर्टिफिकेट केस करने का प्रावधान है, जिसकी विभिन्न बैंकों में लंबित मामलों को समीक्षा जिला व राज्य स्तर पर राजस्व परिषद द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दिसंबर 2024 की तिमाही तक राज्य स्तर पर सदस्य बैंकों के कुल 3,94,940 मामले लंबित हैं। वर्तमान में किसानों का केसीसी ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सब लोग चले गए, आप भी जा रहे हैं। श्री संजीव चौरसिया। किसानों के प्रति महोदय इनकी संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ता है। बैठ जाइए। संजीव चौरसिया। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ पूरक माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि डंपिंग यार्ड का जीरो वहां पर कर दिया जाता है, साथ साथ एफसीआई के वहां पर चिन्हित किया गया, वहां पर भूमि को ले जाया जाएगा डंपिंग यार्ड को। तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अधिकारियों के द्वारा जो उत्तर दिया गया है कि जीरो कर दिया जाता है और वहां का स्थान को धोया जाता है, वहां के लोगों को अगर दिया जाता, लाखों की आबादी में जिस प्रकार से बदबू आती है, वहां की जनता खुशबू को इंतजार कर रही है, तो कब माननीय मंत्री जी जो स्थान चयनित हुए हैं उस चयनित पर कब से काम लगेगा, और वहां जो डंपिंग यार्ड है उसके साथ साथ गाड़ी का भी यार्ड वहां से हटेगा कि नहीं हटेगा? कब तक हटेगा ही ना पूछिए, हटेगा कि नहीं हटेगा। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि भूमि का चयन हो गया है, भूमि मिल गई है, अनापत्ति भी जिला प्रशासन के द्वारा उसके लिए दे दिया गया है। यथाशीघ्र हम अगले महीने ही कार्रवाई शुरू करेंगे और यथाशीघ्र जो माननीय सदस्य की चिंता है वहां के आम आवाम को लेकर के उनको यथाशीघ्र राहत मिलेगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, केवल एक चीज है कि टेंडर भी निकला है, रीटेंडर हुआ है, तो टेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए कोई समय अवधि माननीय मंत्री जी कृपया कर बताएं, क्योंकि जनता देख रही है, जनता जानना चाहती है कि कब तक वहां पर होगा, इसकी कोई आश्वासन आप दें सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, टेंडर की प्रक्रिया इस सरकार में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हमने टेंडर निकाला, पहली बार टेंडर में एकल अगर एक ही व्यक्ति ने निविदा डाला तो दोबारा फिर से टेंडर की प्रक्रिया करना ये नियम संगत है। तो दोबारा टेंडर हुआ है, मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई इसमें सहभागी भाग लेंगे और नियम के अनुसार उसको फाइनल किया जाएगा। तभी मैंने कहा कि बहुत जल्द वहां माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको खत्म करते हुए आम आवाम को वहां राहत मिलेगी, ये सरकार आश्वस्त करती है। एक और माननीय मंत्री जी से चाहिए कि वहां डंपिंग यार्ड के साथ साथ गाड़ियों का, जेसीबी का, लोडर का, सबका वहां यार्ड बना है, तो वो भी वहां पर हटेगा ना, वह माननीय मंत्री जी से हम आश्वासन चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक बात है, जब हमारे पास अलग जमीन मिल गई है और जब डंपिंग यार्ड वहां बनाएंगे, वहां लोडर इसलिए रहता है
पूरा उठाने के लिए कुछ मशीन, कुछ गाड़ियों को वहां रखा जाता है। तो जब हमको जगह मिल जाएगी तो पूरा का पूरा जो मशीन समेत, गाड़ी व्हीकल समेत, ये पूरी जो व्यवस्था है डंपिंग यार्ड का हम नए जगह में शुरू करेंगे, तो इससे निजात मिल जाएगी वहां के आम आवाम को, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मुझे भी बार बार उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। अटल पथ से अगर पाटलिपुत्रा कॉलोनी जाना है तो वही रास्ता सुगम है। वास्तव में बड़ा चिंताजनक स्थिति है। और माननीय शासन जो कह रहे हैं कि दुर्गंध को सुगंध में कब बदलिएगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना इस कार्रवाई करिएगा, इसका विश्वास भी है। श्री देवेश कांत सिंह। प्रश्न को अस्वीकारात्मक मंत्री जी की तरफ से या विभाग के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी दिखाया गया, जबकि माननीय मंत्री जी से हमारी लॉबी में भी बात हुई थी और संबंधित जो विषय है, अब तो विभाग आयन जवाब दे रहा है। माननीय मंत्री जी, पूरक मेरा यह कहना है कि विभाग द्वारा जो जवाब है वह संतोषजनक नहीं है। मेरा आग्रह हो इसमें 2-3 विषय जोड़ा जाए, ध्यान दिया जाएगा। इसमें आधा बीमारी अनुरक्षक कौन रहेगा, काहे नहीं चलेगा, इसके चलते, इसलिए जो टूट गया है, फूट गया है, जल गया है, वह ठीक नहीं हो पा रहा। अनुरक्षक विवाद समाप्त किए जाए बिना वह ठीक नहीं हो सकता है। मेरा यह आग्रह है मंत्री से सुझाव के तौर पर कि इसको करा के उसको सुविधाजनक करा दिया जाए। पूरे सरकार का यह बहुत ही प्रिय योजना है, इससे बहुत जनता को लाभ भी हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इसका तत्काल कुछ न कुछ व्यवस्था कराएंगे। माननीय मंत्री जी तो आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, लॉबी में भी सुनते हैं, बतियाते हैं आपसे। लेकिन यहाँ सदन में जवाब देंगे तो क्षेत्र और बिहार पूरा सुनेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब विस्तार से दिया हुआ है और जो मामला है वो स्थानीय है और उसमें अनुरक्षक वाले मामले में अगर माननीय सदस्य पहल करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी समाधान हो जाएगा। जो रिपेयरिंग का काम है हम लोग करा रहे हैं। माननीय सदस्य का आरोप था कि काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हमने जांच करा लिया, काम की क्वालिटी बेटर है और हमने समय सीमा भी दे दिया कि जो बचे हुए टोले हैं उसे हम लोग कब तक करने वाले हैं। जो लास्ट प्रश्न है माननीय सदस्य का कि वार्ड सदस्य का झंझट, ये वार्ड सदस्य का जो झंझट अनुरक्षक के रूप में, तो माननीय सदस्य चाहेंगे तो स्थानीय रूप से ही निदान हो जाएगा, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी जो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हमारा आग्रह माननीय सदस्य होगा कि स्थानीय मामला है, निपटा लें, ज्यादा बेटर रहेगा। हो गया। इसमें माननीय मंत्री से मेरा आग्रह होगा माध्यम से आपके कि एक तय नियम कर दिया जाए, क्योंकि जीता हारा दोनों वार्ड हमारा, तो हम किसको अपक्ष रखेंगे। सरकार एक तय कर दे कि किसको पेमेंट होना चाहिए। बहुतों की निजी भूमि में गड़ा है तो उसमें क्या करना है, यह एक तय तक कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के आग्रह पर गंभीरता से विचार करके निदान कराने काम करिए। श्री अजीत कुमार सिंह। श्री राम सूरत कुमार। जी सर, मैं पूरक पूछना चाहता हूँ। पूछिए। माननीय मंत्री जी से, इसमें अच्छा, 2 विषय है। विषय 2 विषय में एक ही विषय का जवाब मिला है, लेकिन मेरा कहना है कि भूमिहीन परिवार जैसे मालिकाना जमीन पर और सरकार के जमीन पर मकान बना के बागमती परियोजना के बीच में रह रहे थे, लेकिन सरकार के नियमानुकूल जिनका निजी जमीन था उनको ही मकान महसन का भुगतान हुआ और उनके परिवार के लिए सरकार ने जमीन चिन्हित किया, चिन्हित करके उनको 5 डिसमिल जमीन दिया भी। लेकिन चिन्हित करने के क्रम में लगभग 34 गांव को विस्थापित किया गया, उसमें से मात्र एक गांव बेनीपुर गांव को पूछिए, समय नहीं है सर तो दिया गया, बाकी 33 गांव को जमीन नहीं मिल पाया। और वैसे परिवार जिनके पास न अपना जमीन था, न सरकार के जमीन पर थे, न मकान का मुआवजा मिला, और वैसे परिवार बांध पर रह रहे हैं, वैसे परिवार को सरकारी जमीन दे करके विस्थापित करना है। तो 2 तरह का प्रक्रिया मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो 12 बुजुर्ग चैनपुर, इमलिया, बराखुर्द, महुआरा, बसुआ, चैनपुर, नया गांव, गोपालपुर, बिशनपुर, बसंत, मथुरापुर बुजुर्ग, भरथुआ, मधुबन प्रताप, धनौर, बभनगामा, जोकी खुर्द, जोकी चैनपुर, जनार बेनी, इन गांव को मिल गया। कामसूरत जी समय नहीं, 12 बज रहा भैया। सर तो ये आप पूरा कुछ है ना, ये लगभग जिला भूअर्जन के द्वारा 86 एकड़ जमीन चिन्हित करके लिया गया, जिसमें से मात्र
16 एकड़ जमीन ही पूरक बांटा पूछिए गया। रामसूरत जी। पूरक ही पूछ रहे नहीं हैं पूछ रहे हैं ना। सर, पूरक सर, पूरक ये कि मैं तो 2 पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री का सुनना चाहता हूं, तो आप पूरक ही नहीं पूछ रहे हैं। पूरक ही पूछ रहे हैं कि 86 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा सूची प्राप्त है कि लिया गया, लेकिन उसमें से 16 एकड़ जमीन बांटा गया। क्या पूछना चाहते हैं? कब तक बांटेंगे? ये बात हुई। दूसरा सर, एक में और है अरे ये तो नहीं भाई, समय नहीं हमारे जिनका जमीन है उनके लिए है, जिनके पास जमीन ही नहीं है वो अलग है। वैसे भूमिहीन परिवार को कब तक देंगे? बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में विलंब हुआ है। विलंब का कारण क्या था अध्यक्ष महोदय? कालांतर में जो है, ये पहले जो सीतामढ़ी तत्कालिक पुनर्वास कार्यालय सीतामढ़ी एवं विशेष भू अर्जन कार्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाता था, किंतु कालांतर में उक्त कार्यालय के विघटन के फलस्वरूप स्थापितों के पुनर्वासन एवं व्यवस्थापन का कार्य पूर्ण रूपे नहीं किया जा सका। माननीय सदस्य जो बोले हैं, जिन जिन गांवों की चर्चा की वो सभी गांवों की सूची भी मैंने मंगवाया है। इसमें प्रभावित परिवारों की सूची भी जो है मैंने मंगवाई है कि जैसे उन्होंने जिस जिस गांव की चर्चा की है। पढ़ूंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा, बरारी और बरारी बुजुर्ग नहीं पढ़ना तो जो है इसमें पढ़ दिया मंत्री जी। इसमें अध्यक्ष महोदय, एक तो इसमें जो पुनर्वासन की योजना जो है, बागमती योजना अंतर्गत विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन हेतु बिहार रैयती सतत लीज नीति 2014 एवं भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम रेक्टलर एक्ट 2013 के अंतर्गत नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें विलंब हुआ है, मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय। इसको जल्द से जल्द जो है माननीय सदस्य को भी बुलाकर बैठकर इसमें क्या हो सकता है, इसमें तुरंत कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। माननीय सदस्य चिंता मुक्त रहें, जो भी प्रभावित परिवार है उन लोग की चिंता जो है सरकार जरूर करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। प्रभारी मंत्री गृह विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अग्निशामक अधिनियम 2014 की धारा 64 के तहत बिहार अग्निशामक सेवा नियमावली 2021 एवं बिहार अग्निशामक सेवा संशोधन नियमावली 2022 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2022 की प्रति 14 दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभिलेख संवर्ग नियमावली 2012, बिहार राज्य अभिलेख रिपोर्टोग्राफी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2014, बिहार राज्य अभिलेखागार समूह ख नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 14, बिहार राज्य अभिलेखागार समूह ग नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 14, बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेख निदेशक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 एवं बिहार राज्य अभिलेखागार अभिलेख अभिलेख लिपिक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022, राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीकी नियमावली 2023, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक संवर्ग नियमावली 2023 की एक प्रति पटल पे रखता हूँ। प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार नगर पालिका सेवा नियमावली 2021 की प्रति को सभा पटल पर रखता हूँ। सभापति प्रत्यायुक्त विधान समिति अजीत जी। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2011 के तहत प्रत्यायुक्त विधान समिति का समाज कल्याण विभाग एवं गृह विभाग से संबंधित नवम प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। क्या बोलने दीजिएगा भाई, पहले कहने तो दीजिए ना। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
एक श्री महानंद सिंह सविसा, श्री सदेव राम सविसा, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सविसा, श्री शिव प्रकाश रंजन सविसा, श्री राम विष्णु सिंह सविसा, श्री गोपाल रविदास सविसा, श्री छत्रपति यादव सविसा, श्री अरुण सिंह सविसा, श्री वीरेंद्र कुमार सविसा, श्री रामबली सिंह यादव सविसा, श्री अजीत कुमार सिंह सविसा, श्री अमरजीत कुशवाहा सविसा, श्री सूर्यकांत पासवान सविसा एवं श्री संदीप सौरभ सविसा। नंबर 2, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन सविसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन सुदय यादव सविसा, श्री समीर कुमार महासेठ सविसा, श्री मुकेश कुमार रोशन सविसा, श्री सऊद आलम सविसा, श्री मुकेश कुमार यादव सविसा, श्रीमती मंजू अग्रवाल सविसा, डॉक्टर रामानुज प्रसाद सविसा, श्री भूदेव चौधरी सविसा, श्रीमती रेखा देवी सविसा, श्री रणविजय साहू सविसा, श्री चंद्रहास चौपाल सविसा एवं श्री मोहम्मद यार आसफी सविसा। नंबर 3, श्री अजीत शर्मा सविसा। आज दिनांक 20 मार्च 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद में मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। विभिन्न राज्यों में उनके लिए पढ़ना चाहते हैं, बैठ जाइए। श्री महानंद सिंह जी पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, बिहार में नल जल योजना पूरी तरह से ध्वस्त है। अधिकांश मोहल्लों में नल जल योजना पहुंची भी नहीं है। इस बीच पूरे बिहार में पेयजल का संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। यहां तक कि सोन तटीय इलाकों में भी हाल के दिनों में अनियंत्रित बालू उत्खनन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव और तदनुरूप जल स्तर में के काफी नीचे चले जाने से पेयजल की संकट गंभीर हो गई है। साथ ही लोक स्वास्थ्य व अभियंत्रण विभाग द्वारा गांवों में जो चापाकल लगाए जाते थे वे भी नल जल योजना के कारण बंद हो चुके हैं। आम नागरिकों को न तो नल जल योजना का लाभ मिल रहा है और न ही चापाकल लगाए जा रहे हैं, जिससे पेयजल संकट गहरा हो गया है। अतः पेयजल की लगातार होती जा रही गंभीर समस्या पर सदन का कार्य स्थगित कर बहस की मांग करते हैं। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन। अध्यक्ष महोदय, राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के प्रति राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की स्थिति खराब हो रहा है। राज्य के पीडीएस दुकानदारों को 90 रुपए प्रति क्विंटल के बदले 300 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। मानदेय के रूप में 25,000 रुपया दिया जाए। पीडीएस दुकानदारों को कार्यरत रहने के दौरान किसी भी उम्र में मृत्यु होने पर अनुकंपा दिया जाए। अतः दिनांक 20/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य में पीडीएस दुकानदारों की बेहतरी हेतु विमर्श किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में घोर बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी के कारण पिछले 6 महीने में कम से कम 1 दर्जन लोगों ने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो कारगर नहीं है और जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नगण्य है। युवाओं में हताशा है। यदि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए तो आने वाले समय में स्थिति भीषण होने की संभावना है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए राज्य में घोर बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हो। अब शून्य काल लिए जाएंगे। श्रीमती गायत्री देवी, आज शून्यकाल की संख्या अंदाज है आपको कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत सुतियारा ग्राम में राम जानकी मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है जो जर्जर स्थिति में है। अतः परिहार प्रखंड में सुतियारा राम जानकी मंदिर की
मरम्मती एवं चारदीवारी निर्माण कराने के लिए सरकार से मांग करती हूँ। श्री अशोक कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड में ग्राम नवानगर, दुर्गावती प्रखंड में ग्राम मैरे, बिनपुरवा, खुटहा, कलवरिया, सखेलीपुर एवं सारंगपुर तथा नुआव प्रखंड के ग्राम हरिहरपुर डेरा, लखनपुरा डेरा एवं भटवलिया, ये सभी ग्राम दलित एवं अति पिछड़ों का है। मैं सरकार से भवन निर्माण कर प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग करता हूं। श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित पोषाहार योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविकाओं एवं सहायिका तथा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए सरकारी कर्मी के अनुरूप समान सुविधाएं देने की मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री प्रणव कुमार। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के नौवागढ़ी एवं बरियारपुर पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है। सरकारी विद्यालय नहीं होने के कारण गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वहां के छात्र छात्राओं को मुंगेर, जमालपुर या सुल्तानगंज पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम सरकार से सदर प्रखंड के नौवागढ़ी एवं बरियारपुर प्रखंड में राजकीय अंगीभूत महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड को मधुबन डाकबंगला चौक NH 104 से ब्लॉक रोड भाया नौरंगिया डी, नवादा, मझौलिया, पताही होते हुए चोरमा, बैरगनिया, भारत माला रोड से जोड़ने की मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में मनभरी कुंवर धर्मशाला स्वर्गीय मनभरी कुंवर के 1952 के भूमि समर्पण नामा पर धार्मिक न्यास से निबंधित और संचालित धर्मशाला को अवैध बिक्री नामा करा लिए है। सरकार से मांग करता हूं कि भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई एवं सरकार द्वारा आम जन के लिए धर्मशाला को संचालित कराने की मांग करता हूं। श्री अरुण कुमार सिंह। श्री अरुण कुमार सिंह। श्री इजहारुल हुसैन। कहाँ से? पढ़िए। हेलो। ये दोनों आदमी में गड़बड़ हो जाते हैं, अरुण कुमार सिंह में। हेलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बरवाज विधानसभा क्षेत्र में एक ही महाविद्यालय है जिसमें लगभग 6000 छात्रों की संख्या है, लेकिन शैक्षणिक भवन की कमी के कारण पठन पाठन के कार्य में काफी कठिनाइयां होती है। अतः मैं सरकार से छात्र हित में जीवछ महाविद्यालय मोतीपुर में शैक्षणिक भवन के निर्माण का मांग करता हूं। श्री जहारुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के रायपुर पंचायत में किशनगंज ठाकुरगंज रोड से धुमनिया हरिजन टोला एवं धुमनिया गांव होते हुए ईदगाह तक पक्की सड़क नहीं रहने के कारण आम जनों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़क का निर्माण अतिशीघ्र करवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, राज्य में बापू के ग्राम स्वराज के सपना को साकार करने में लगे पंचायती राज प्रतिनिधियों यथा वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत समिति, जिला पार्षद, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद, वार्ड आयुक्त, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के मानदेय में दोगुना वृद्धि करने तथा बकाया मानदेय भुगतान करने एवं दोषी अधिकारी पर सरकार कार्रवाई करे। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से बड़ी संख्या में +2 के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के नामांकन में भारी कठिनाई होती है। अतः शीघ्र बासोपट्टी में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग सरकार से करता हूं। वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, SH 88 बल्हा सालेपुर मोड़ के निकट से मूसेपुर स्टेट ट्यूबवेल से सिंगिया पर्रा बाग पैकरा पोखर के पश्चिम तरफ से वसुदेवा ग्राम के पश्चिम होते हुए सिंगिया हिरनी कुशेश्वर स्थान पथ में
सिंघिया प्रखंड के कर्पूरी चौक तक बाईपास नवीन पथ का निर्माण करने की मांग करता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल से गंधवाड़ सनौर होते हुए रैयाम मुड़िया मुख्य सड़क तक की सड़क पंडौल रहिका के कई पंचायतों को जोड़ती है। बड़ी गाड़ियों की परिचालन से सड़क जीर्ण शीर्ण हो गई है। उपयुक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित कर जीर्णोद्धार कराया जाए। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़िए। राज्य में शानदार एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति में मानव बलों के उत्कृष्ट योगदान के मद्देनजर मैं सरकार से मानव बलों की सेवा एजेंसी के बजाय कार्यपालक अभियंता के माध्यम से सीधे लेने तथा मानव बलों को न्यूनतम मजदूरी के दर से मासिक वेतन भुगतान करने की मांग करता हूं। मोहम्मद इजहार आसफी। माननीय अध्यक्ष महोदय। मोहम्मद इजहार आसफी साहब, बोलिए आप। बैठिए बैठिए बैठिए, बोलिए आप, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कोचाधामन प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने की मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठिए, चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जमुई प्रखंड के गरसंडा पंचायत में बालाडी गरसंडा गांव में राजस्व क्षेत्र का क्यूल नदी से होने वाले कटाव से क्षति को देखते हुए बृहद पैमाने पर कटाव रोधी कार्य करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। श्रीमती मंजू अग्रवाल, आप अलग से मुझे कक्ष में बताइएगा क्या? बैठिए, कक्ष में आके बताइएगा अलग से। बैठिए। नहीं, अभी नहीं, बैठिए। श्रीमती मंजू अग्रवाल। श्री ललित नारायण मंडल। श्री ललित नारायण मंडल, आप अलग से मुझे बताइएगा पहले। बैठिए, आप बात सुनिए। बैठिए। माननीय अध्यक्ष अलग से मुझे बताइएगा। आप बैठिए। बैठिए, कैसे करोगे? बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि फीडर में बोरिंग के लिए सिंचाई हेतु पोल, तार, ट्रांसफार्मर, मीटर एवं विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र आवंटित करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 16 स्वास्थ्य उप केंद्र है सर। एम्बुलेंस की कमी की वजह से 17 पंचायतों के मरीजों को इलाज में कठिनाइयां होती है। सरकार से आदापुर में 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस की उपलब्धता कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री उमाकांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड में भंगा देवी स्थान एवं कामेश्वर नाथ महादेव मंदिर सिरिसिया का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अतः सरकार से भंगा एवं कामेश्वर नाथ महादेव मंदिर सिरिसिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला सहित पूरे बिहार में आंगनबाड़ी सेविका के लिए 2015 में 2 GB मोबाइल दिया गया एवं रिचार्ज के लिए 166 रुपया दिया जाता है, जो कम योग नहीं है। अतः सेविका को नया 5G मोबाइल एवं रिचार्ज हेतु 500 रुपया प्रति महीना देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री श्याम बाबू यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी एवं तेतरिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं होने से इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को एजुकेशन की पढ़ाई करने में कठिनाई होती है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि मेहसी एवं तेतरिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावें। श्री रणविजय साहू।
माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोरबा प्रखंड के बाजितपुर करनैल, इंद्रवाड़ा, दरियाही, धर्मपुर बांदे, केशव नारायणपुर, मरचा पंचायतों से पटोरी अनुमंडल की दूरी 5 से 7 किलोमीटर है, किंतु ये पंचायत 35 से 40 किलोमीटर दूर समस्तीपुर अनुमंडल में शामिल है, जिससे आमजनों को समस्या होती है। अतः उपरोक्त पंचायत को पटोरी अनुमंडल में जोड़ने की मांग करता हूँ। जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत भरगमा प्रखंड के खजूरी पंचायत में विलेनिया नदी में रैयती जमीन का सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कर बनाया गया बांध नदी के बहाव के कारण क्षतिग्रस्त होने से किसानों के फसल का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। उक्त स्थल पर ड्रेनेज के पुनर्निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ। श्री विद्यासागर केसरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज नगर परिषद के बगल से गुजरने वाली सीताधार एवं जोगबनी नगर परिषद के बगल से गुजरने वाली चेंगामारी धार दोनों शहरों के महत्वपूर्ण जल निकासी का प्रमुख मार्ग है, जो संकीर्ण हो गया है। सीताधार को 100 फीट एवं चेंगामारी धार को 50 फीट पक्के केनाल के रूप में विकसित करने की मांग सरकार से करता हूं। मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला बाजपट्टी प्रखंड ग्राम पंचायत मधुबन बसा पश्चिमी ग्राम बंगराहा की आबादी लगभग 10,000 है। उक्त ग्राम के पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिण चारों तरफ 7 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल नहीं है। जनहित में मध्य विद्यालय बंगराहा को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती भागीरथी देवी। भागीरथी जी बोलिए, पढ़िए। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंतर्गत रामनगर प्रखंड हुजूर गबनाहा पंचायत में हुजूर, वहाँ के किसान लोग के वो जंगल के किनारा बा आ वो लोग किसान लोग अपन खेती गृहस्थी करे जाए के लिए वो रास्ता रोक देहल गई बा हुजूर। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान के लिए, जनता के लिए रास्ता खुलवाओल जाए। श्री अरुण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत कछवा थाना कांड संख्या 6125 दिनांक 13/3/25 को में मृतक रचना कुमारी को दुष्कर्म कर तेजाब छिड़क कर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक को न्याय दिलाने हेतु SIT गठित कर उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों को ठोस से कठोर सजा दिलाने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड में पूर्व से प्रस्तावित 132/33 kV ग्रिड सब स्टेशन जो 4 वर्ष पूर्व प्रस्तावित हुआ था, अब तक भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। अतएव जनहित में उक्त ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण कराकर ग्रिड सब स्टेशन का शीघ्र निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर प्रखंड के केहुनिया पंचायत में भूपत कुंडी एवं चिकनी धार में लंबे समय से पुल निर्माण कार्य प्रतीक्षित है। अतः जनहित में मैं यथाशीघ्र उक्त पुल का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। मोहम्मद अंजार नईमी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंडाधीन निसंदरा पंचायत अंतर्गत बिनाबाड़ी हाट टंगटंगी का पुल टूटे 1 दशक के बाद भी नहीं बन पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। टूटे हुए पुल से गाड़ियों के परिचालन से कभी भी दुर्घटना घट सकती है। मैं सरकार से लोकहित में पुल निर्माण की मांग करता हूं। अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा अंतर्गत एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। बच्चे एवं बच्चियों को 30-35 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। मैं सरकार से विधानसभा अंतर्गत उपयुक्त कोई भी +2 स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाने हेतु मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं
ली जाएंगी। माननीय सर श्री संजीव कुमार अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद देश में सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से आरक्षण का लाभ समाज के उन वर्गों को दिया गया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया, लेकिन अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरी आदि में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है, जिस कारण ईडब्ल्यूएस श्रेणी में काफी अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में आवेदन देने से वंचित हो रहे हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है कि संविधान के 103वें संशोधन के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। इस आरक्षण के प्रावधान को लागू करने हेतु भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 31/1/2019 के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 द्वारा एक नियमावली प्रवृत्त है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपयुक्त वर्णित ऑफिस मेमोरेंडम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान अंकित है, इसलिए राज्य सरकार की नियमावली में भी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छात्रों को ईडब्ल्यूएस के छात्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है और आरक्षण का सही लाभ तभी मिलेगा जब एससी, एसटी और ओबीसी की तरह सरकारी नौकरियों में के लिए भी ईडब्ल्यूएस के में उम्र की सीमा की छूट दी जाए। यह आरक्षण तभी प्रासंगिक होगा कि तब जब आर्थिक आधार पर पिछड़े छात्रों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। तो अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में जब मिल रहा है और बड़े बड़े राज्य हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा? अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है। जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो तबाह लोग हैं, उनको बहुत फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सरकार सोचे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय। ये संविधान के 103वें संशोधन का प्रश्न है महोदय, तो ये राज्य सरकार इसको संशोधन नहीं कर सकती है। ये संशोधन का कार्य भारत सरकार ही कर सकती है महोदय। और जब भारत सरकार अपने संविधान के 103वें संशोधन में कुछ करेगी महोदय, तभी जो माननीय सदस्य बात उठा रहे हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बस एक सेकंड। अपने तरफ से सरकार प्रस्ताव भेजे केंद्र सरकार, क्योंकि अन्य सरकार राजस्थान, तमिलनाडु में भी हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष महोदय, क्या करें उमाकांत? श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं पूरे पूछिए, उन्हें सभी राज्यों में, अन्य राज्यों में जैसे माननीय संजीव जी ने बताया, उनकी सीमा आयु 5 वर्ष बढ़ाने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। सीमा आयु बढ़ जाए, जिस तरह से और लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उस तरह से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो अभ्यर्थी है, तो फिर आरक्षण से लाभ क्या मिलेगा? मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांगना चाहता हूं कि वो 2 तरह का नहीं हो। अगर आरक्षण मिला है तो उसको लाभ मिले, नहीं तो फिर ये आरक्षण से क्या फायदा? ये मामला राज्य सरकार का नहीं ना है। बात तो कहा उन्होंने। बैठिए। सरकार भेज सकती है महोदय, सरकार भेज सकती है। बैठिए, बैठ जाइए। सरकारें अलग अलग होती है। एक दल, एक गठबंधन की सरकार हो सकती है, लेकिन सरकारें अलग अलग है, सबके नियम कानून अलग अलग हैं। बैठिए ना, बैठ जाइए, आपका हो गया है, बैठ जाइए। बैठिएगा तब ना, एक बात की आप लोगों की भावनाओं को मंत्री ने सुना है।
माननीय सदस्य ललित कुमार यादव अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पटना शहर में बेशकीमती 11.46 एकड़ भूमि गर्दनी बाग में बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति को सरकार द्वारा दे दिया गया है। समिति एवं जिला प्रशासन द्वारा आनन फानन में पूरे भूखंड की चहारदीवारी कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति को कहीं अन्य जगह पर भूखंड दिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गर्दनी बाग में आवंटित भूखंड को घेराबंदी होने से 10,000 परिवार का मोहल्ला धीरा चक जो कि 100 वर्षों से उसी भूखंड से रास्ते का उपयोग कर रहे थे, अब पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, जिससे कि हजारों परिवार का आपातकालीन सेवा तथा अग्निशामक वाहन, एम्बुलेंस इत्यादि का सेवा से वंचित हो जाएंगे। अतः बिहार वित्त सेवा सहयोग समिति को अन्य भूखंड देने का मोहल्ला वासियों को पुराना रास्ता 40 फीट चौड़ा रास्ता देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर है दूसरे विभाग में, तो वहां से जवाब आएगा, अगली बार आएगा। किस विभाग से है महोदय? आएगा अगली बार आएगा। लेकिन ये तो नगर विकास से, रास्ता से भी संबंधित है और नगर का मामला। आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? आप जब फुट कर दिया तो सदन की संपत्ति हो गई, जवाब आएगा, चिंता क्या करना। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य श्री हारुल हुसैन साहब ने अपने शून्यकाल की सूचना में धुवनिया हरिजन टोला का जिक्र किया। हरिजन शब्द अब संवैधानिक नहीं है, उसको दलित टोला कहना चाहिए। सुनिए, उसको संशोधित कर दीजिए, दलित टोला कर दीजिए, हरिजन टोला नहीं रहे। ठीक। श्री सऊद आलम। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के भौलमोरा पंचायत चांदनी चौक से उत्तर बस्ता जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क नदी कटाव से के जद में है। महोदय, इस गांव में आज़ादी के बाद पहली बार पक्की सड़क बनी है। गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए मैं सरकार से उक्त सड़क को नदी कटाव से बचाने हेतु कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं। श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड बाराचट्टी के पंचायत रोही के ग्राम दरबार में कृषि विभाग की भूमि पर कृषि अनुसंधान भवन का निर्माण जारी है। इस भवन के निर्माण में संवेदक द्वारा गुणवत्ता में घोर मनमानी की गई है। भवन का निर्माण प्रकलन के आधार पर नहीं है। मैं सदन से यथाशीघ्र जांच कर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010 से ही नियुक्त किसान सलाहकारों को मात्र 11,440 रुपये मानदेय मिलता है। किसान सलाहकारों की योग्यता और उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें जन सेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के पद पर बहाल कर उनका मानदेय 30,000 रुपये प्रति माह करने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज नगर के वार्ड संख्या 11-12 में नल जल योजना का बिना कार्य कराए 1,11,00,000 रुपया का भुगतान कर पैसा गबन कर लिया गया है। मैं विधानसभा नरकटियागंज में पूर्व की हो चुकी सभी जल नल की योजनाओं को पूर्ण कराते हुए सरकार से सभी योजनाओं का उच्च स्तरीय जांच कराकर पाए गए दोषियों पर कार्रवाई करने की सदन के माध्यम से मांग करती हूँ। अमरजीत कुशवाहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान के ठेपहा पंचायत खाता 226 खेसरा 2,894 रकबा 4 बीघा 14 कट्ठा गैर मजरुआ भूमि पर जहां नौजवान विभिन्न खेलों को खेलते हैं, उस पर बन रहे मनरेगा द्वारा खेल मैदान को दूसरे जगह बनाने तथा उक्त स्थल पर खेल स्टेडियम बनाने का मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, अरवल महाजाम से अस्पताल, विद्यालय, दुकानें प्रभावित है। फुटपाथ व छोटे दुकानदारों समेत अरवल बाजार के दुकानदारों की कमाई बंद है।
8 बजे सुबह से 8 बजे रात तक भारी वाहनों के लिए नो एंट्री लगाने, दुकानदारों के कर्ज माफ करने व मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री रामरतन सिंह। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधानसभा अंतर्गत तेघड़ा प्रखंड के पंचायत गौड़ा 2 के वार्ड नंबर 7 में अवस्थित पंचायत सरकार भवन में एक भव्य सभागार का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री गोपाल रविदास। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत ग्राम भेलवाड़ा संपचक मुसरी टोला पर उसी गांव के एक जाति विशेष दंगों द्वारा होली के रंग अबीर पढ़ाने के बहाने बनाकर उनको घरों में लूटपाट, बिजली की मीटर तोड़ने, पानी का चापाकल तोड़ डालने तथा महिला पुरुष की पिटाई की गई। मुकदमा के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अतः सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार से बाहर किसी भी तरह के मजदूर की मृत्यु होने पर शव को घर तक लाने के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता, मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्ति की व्यवस्था तथा विधवा महिला को 5 लाख रुपया अनुमंडल कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हो, इसके लिए सदन से मैं मांग करता हूं। श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत रजौन प्रखंड के पुनसिया इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग अजीत नगर पहाड़ से नहर होते हुए उपरामा हाई स्कूल तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क कच्ची है। 4 पंचायतों के लोगों के आवागमन का यह महत्वपूर्ण मार्ग है, अतः प्राथमिकता के आधार पर सड़क के पक्कीकरण की मांग सरकार से करता हूं। श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत दुल्हिन बाजार चौक पर दिनांक 5/3/2025 को रात 9 बजे 2 वाहन BR01 PG 3106 और BR01 PD 8353 अनियंत्रित होकर गुजरी। हरपुरा गांव के निवासी विनीत कुमार द्वारा टोकने पर उसमें सवार सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों ने विनीत के साथ अपमानजनक व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट की। सरकार से दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करता हूं। श्री मुरारी मांझा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण यहाँ के छात्रों को 10+2 के बाद उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य शहर जाना पड़ता है। सदन के माध्यम से केवटी में डिग्री कॉलेज स्थापना करने की सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री चंद्रहास चौपाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, पान जाति की उपाधि तांती तत्वा को अति पिछड़ा से विलोपित कर संविधान की 9वीं सूची में डालने की आग्रह केंद्र सरकार से करते हुए उनका मौलिक अधिकार पान जाति का सुविधा मुहैया करवाने की मांग बिहार सरकार से करता हूं। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर से सबौर तक प्रस्तावित मेट्रो ट्रेन के मार्ग का विस्तार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जमसी होते हुए गौराडीह तक किया जाए। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्छ महोदय, बिहार में पंचायत क्षेत्र और प्रखंड स्तर पर अस्पतालों के नए भवन बने हैं, लेकिन उसमें ANM, पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। सभी अस्पतालों में डॉक्टर से लेकर सभी तरह के स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली, दवा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, जातीय गणना में जातियों की संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति का 22%, अति पिछड़ी का 25% तथा पिछड़ी जाति का 18% दिया गया आरक्षण रोक दिया गया है। विधानमंडल तथा संसद में फिर से प्रस्ताव पास कराकर संविधान की 9वीं अनुसूची में जुड़वाते हुए 65% आरक्षण लागू करने की मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। 66 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 66 है।
आधुनिक समाज में महिलाओं द्वारा पुरुषों पर बढ़ रहे अत्याचार, जिससे पुरुषों की जान तक जा रही है, इस झूठे केस मुकदमे किए जा रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से समाज में संतुलन बनाने हेतु महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग के गठन की सरकार से मांग करती है। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत भभुआ प्रखंड के ग्राम सैदरा एवं महान के बीच कुइरा नदी पर पुल नहीं होने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाई होती है। अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण जनहित में शीघ्र कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री शिव प्रकाश रंजन। अध्यक्ष महोदय, मजरूल हक विश्वविद्यालय में कुल सचिव कामेश कुमार पर अनेक वित्तीय और अकादमिक गबन के आरोप हैं। कुल सचिव के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल है और यह कार्यकाल भी 8 माह पूर्व समाप्त हो चुका है। कामेश कुमार के दोनों कार्यकाल के भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच व कार्रवाई की मांग करता हूं। श्रीमती नीतू कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टीएस कॉलेज हिसुआ मगध विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय की सभी अहर्ताओं को पूरी करता है। अतः नवादा जिला के उन्नत शैक्षणिक स्तर हेतु छात्र छात्राओं एवं जनता के हित में टीएस कॉलेज में मगध विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय खोलने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री विजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के व्यवहार न्यायालयों की विजय जी, नियुक्ति। आप मुकेश रोशन जी से तंग हो गए क्या कि उनसे अलग होकर बैठ गया? नहीं क्या सर, बात? कोई नहीं था इसलिए आ गए। ठीक, बोला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के व्यवहार न्यायालयों में नियुक्ति तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के कर्मचारियों को ना तो प्रोन्नति दी गई है, ना ही प्रोन्नति देने के लिए पदों का सृजन किया गया है। आश्रितों को 100% अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता है। प्रोन्नति एवं अनुकंपा का लाभ दिलाने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। डॉक्टर रामनुज प्रसाद। सारण जिला के दिगवाड़ा नगर पंचायत स्थित रेलवे ढाला नंबर 16 के पास ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं रहने के कारण राहगीर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। अतएव दिगवाड़ा नगर पंचायत में जाम की समस्या के निजात दिलाने हेतु वर्णित स्थल पर ओवरब्रिज अंडरपास का निर्माण करवाने की मांग करता हूं कि सरकार। श्रीमती रेखा देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत मसौढ़ी अनुमंडल में उच्च शिक्षा के लिए एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मैं डिग्री कॉलेज खोलने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। श्री छत्रपति यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय में अस्थायी रात्रि प्रहरी सहायक की नियुक्ति तथा अंगीभूत महाविद्यालय एवं विद्यालय में सेवानिवृत्ति पश्चात खाली पदों पर नियुक्ति, मृत्यु उपरांत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा नवसृजित विद्यालयों को भवन भूमि उपलब्ध का अस्थायी करने का सदन से मांग करता हूँ। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी। अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला अंतर्गत सिकंदरा और अलीगंज प्रखंड है। अलीगंज प्रखंड से जमुई जिला मुख्यालय की दूरी 55 किलोमीटर है। उसी प्रकार सिकंदरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रजिस्ट्री कचहरी मुख्यालय जमुई में है, जो काफी दूर पड़ता है। अतः रजिस्ट्री कचहरी सिकंदरा में बनवाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अच्युत ऋषिदेव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड मुख्यालय में एक अन्य पिछड़ा वर्ग बालक आवासीय विद्यालय की स्थापना करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री रामेश्वर सिंह। भोजपुर जिला अंतर्गत जदयू विधानसभा क्षेत्र के 50% ही किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध हुआ है। 50% अभी भी किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध नहीं हुआ है। अतः मैं शेष किसानों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री समीम अहमद। अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार से
आपातकालीन मरीज, इमरजेंसी मरीज बड़ी संख्या में बड़ी उम्मीद के साथ पटना एम्स, IGIMS, PMCH एवं IGIC जैसे बड़े अस्पताल आते हैं, लेकिन बेड खाली नहीं होने के कारण बचा करके भर्ती नहीं किया जाता है। ससमय मरीज भर्ती नहीं होने के कारण अस्पताल के बाहर ही मर जाते हैं। अतः सरकार से उक्त मरीज की भर्ती सुनिश्चित करने का मांग करता हूं। श्री कुमार कृष्ण मोहन सुधा यादव। महोदय, उद्योग विभाग में भर्ती नियमावली में संविदा पर कार्यरत कर्मीगण को परीक्षा अधिमानता देने एवं निगमों में कार्यरत कर्मियों को अनुभव के आधार पर अधिमानता तथा MBA PGDM डिग्री प्राप्त कर्मियों को अधिमानता एवं BPSC को 19 पद पर नियमित नियुक्ति एवं पूर्व से कार्यरत कर्मियों की अधिमानता के संबंध में सरकार से मांग करता हूँ। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा से बिहार का मखाना देश दुनिया में सुपर फूड के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी लोकसभा कैंटीन में मखाना को स्नैक्स व्यंजन में शामिल किया है। बिहार विधानसभा कैंटीन के व्यंजन की सूची में मखाना को शामिल करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये आपके अधिकार में है। अध्यक्ष महोदय, ये आप ही के अधिकार में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा बॉलीवुड एवं राज्य के बाहर के कलाकारों को महोत्सव में मनोरंजन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, जबकि राज्य के प्रतिभावान कलाकारों को न उचित सम्मान न उचित राशि दी जाती है। राज्य के अंदर प्रतिभावान कलाकारों को उचित सम्मान एवं राशि देने की मांग कटोरिया पूरा करती है। अतः सरकार से कटोरिया में अनुमंडल कार्यालय बनाने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत खरीक प्रखंड में ग्राम सेकुंड का दर्जनों परिवार कोसी नदी के कटाव से बेघर हो गए हैं। कटाव से बचाव हेतु कटाव निरोधी कार्य शुरू हुआ है, लेकिन 400 से 500 मीटर अपस्ट्रीम में और काम कराने की जरूरत है। अतः कटाव पीड़ित परिवार को मुआवजा आवास देने एवं अपस्ट्रीम में 500 मीटर और कटाव निरोधी कार्य कराने की मांग सरकार से करता हूं महोदय। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। हो गया, स्थगित हो गया था, बाद में बता